जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम पढ़ेंगे कि आज हम सुनेंगे कि जो श्रील प्रभुपाद के बुक्स हैं उनको पढ़ने का लाभ क्या है, क्योंकि सब तो बोलते रहते हैं पढ़ना है श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना क्यों है, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद की बुक्स में क्या मिलेगा, हरे कृष्णा जप करो। और जैसे बहुत लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि पढ़ने का क्या ज़रूरत है, बस जप करते रहो, है ना, और सहज ज्ञान की तरह चलते रहो, कीर्तन में नाचते रहो, हो जाएगा। अब श्रील प्रभुपाद की बुक्स की क्या ज़रूरत है, अब हम ये बुक रीडिंग क्लास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, मतलब हम पढ़ लेंगे अपने आप ही, ठीक है, घर में बैठ के पढ़ लेंगे। आधा घंटा कृष्णा बुक, आधा घंटा भगवत गीता पढ़ लेंगे हम अपने आप। तो ये ग्रुप बनाने की, नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या, समझेंगे कि क्या ज़रूरत है इसकी, हमने क्यों किया, और श्रील प्रभुपाद के बुक्स की क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। नहीं, प्रभुपाद के बुक्स नहीं होते तो क्या होते, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं श्रील प्रभुपाद के बुक्स कैसे मेड हुआ उसकी छोटा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि प्रभुपाद ने बुक्स के लिए अपने क्या किया है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद भागवतम के लिए तो वो राधा दामोदर टेम्पल में जब रहते थे, तब क्या होता था, श्रील प्रभुपाद बुक्स लिखते थे टाइपराइटर में। तब टाइपराइटर बहुत मुश्किल होता है, मैं अभी टाइप करती हूँ ना जॉब्स के लिए, तो टाइप राइटिंग में आपका जुडिशरी में बहुत यूज होता है। तो जब मैं लिखती हूँ ना, मेरे हाथ मतलब वो प्रेस में चले जाते, तो पता नहीं श्रील प्रभुपाद कैसे लिखते थे, आपको वहाँ पे वो होगा, बट वहाँ पे बुक्स करते थे। तो क्या होता था कि श्रील प्रभुपाद रोते थे कि कैसे होगा ये, है ना, और बिलख बिलख के क्या बोलते थे, जपा करते थे। तो रूप गोस्वामी आते थे रात में और दिन में, अब बाहर से लाइट निकलती थी और कुछ तो बात होती थी, ठीक है, रूप गोस्वामी से और श्रील प्रभुपाद से। और रूप गोस्वामी ने बोला कि आप ये मोमेंट करो, हम कर लेंगे, मतलब आप बस एक इंस्ट्रूमेंट बनो, ठीक है। और प्रभुपाद ने दिन रात एक करके भागवतम की रचना की। जो भागवतम के हम 5 कैंटो दिखते हैं ना, और मतलब ये प्रभुपाद ने अपना दिल निकाल के रख दिया है उस 5 कैंटो में। तो प्रभुपाद हर रोज मतलब जाते थे, मतलब जाते थे एक प्रेस, तब अपना कुछ प्रेस नहीं होता था, प्रेस का मतलब होता है प्रिंट निकालने का, कुछ नहीं होता था। तो वो किलोमीटर जाते थे, फिर वहां से नहीं होता था, फिर और दिन जाओ, दिल्ली जाते थे, एक तो ई ट्रांसक्राइब करते थे, भागवतम लिखते थे, ऊपर से बैक टू गॉडेड मैगजीन लेके दिल्ली जाया करते थे, वृंदावन से दिल्ली बस से, और कुछ भी नहीं खाते थे क्योंकि खाने को कुछ होता ही नहीं था। और फिर क्या करते थे, उस समय जहाँ पे वो प्रिंट कर रहे थे, मतलब बैक टू गॉड मैगजीन, वहाँ पे उस जो प्रिंट कर रहा था वो प्रभुपाद को देखता था कि प्रभुपाद आप इतने दुबले पतले हो गए, आपने कुछ खाया भी नहीं। तो प्रभुपाद बोलते थे मैंने मैंने तो कुछ नहीं खाया। तो प्रभुपाद को वो खुद लाके देता था, प्रभुपाद खाते थे। फिर फिर दिल्ली से आते थे, फिर वृंदावन आते, फिर रात भर 2 घंटे सोते थे, फिर 1 बजे से फिर उठ के ट्रांसलेट करते थे, फिर मंगला अपना जो भी जपा फपा करते थे। फिर क्या करते थे, फिर प्रेस पे जाते थे कि ये छपवा दो, ये छपा दो। फिर जो मैगजीन ने इतना मेहनत किया है, फिर जाके एक कैंटो निकली है। तो टाइपराइटर में टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। एक अगर आपने वर्ड भी गलती कर दी ना, तो फिर आप उसको उस वर्ड को मिटाना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उतनी मेहनत लगी है श्रील प्रभुपाद के बुक्स निकालने में। तो क्या हुआ कि अब हम इम्पोर्टेंस क्या है श्रील प्रभुपाद के बुक्स की। तो जो श्रील प्रभुपाद के बुक्स हैं, तो वो एवरीथिंग है, मतलब वहाँ पे आप कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं तो गौड़ी वैष्णव पूरी वैष्णविज्म को मैं निखारना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर पदक्षेप में देखूं, तो नहीं चाहिए। आप श्री श्री प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, सारे वैष्णव परंपरा के सारे आचार्यों की टिक्की वहीं पे है, सारे सारे आचार्यों की जो सार है वो श्री प्रभुपाद के बुक्स में है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे बुक्स आर बेसिक, है ना। और मैं श्रील प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते थे, आई शैल नेवर डाई एंड लिव फॉर एवर इन माई बुक्स। मैं कभी, मतलब किसी ने पूछा ना कि श्रील प्रभुपाद आपके जाने के बाद हम कैसे करें, तो प्रभुपाद ने कहा मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, अपने बुक्स में जिंदा रहूंगा मैं। और श्रील प्रभुपाद ने एक बार कंप्लेन भी किया था कि मेरे शिष्यों से एक ही कंप्लेन है कि वो मेरे बुक्स नहीं पढ़ते मेरे बुक्स को, मेरे डिसाइपल ही खुद नहीं पढ़ते हैं।
तो मैं अनुरोध, मेरा यही इच्छा है कि हर डिसाइपल के डिसाइपल मेरे बुक्स को पढ़े। हाँ, वही सब कुछ है, वही फिलोसफी है, वही तत्व है, सिद्धांत है, लीलाएं है, लीलाओं के पीछे गुड़ रहस्य क्या है वो है। मेरे बुक्स को पढ़े। श्रील प्रभुपाद की ये बहुत इच्छा थी, 2 इच्छाएं श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी थी। एक तो पहला मंगल आरती में आना, दूसरा श्रील प्रभुपाद को बुक्स को पढ़े और डिस्ट्रीब्यूट करना। ये श्रील प्रभुपाद के 2। तो जब श्रील प्रभुपाद बहुत ही कमजोर हो जाते थे, उनकी तबीयत बहुत खराब होती थी, तो कोई आके सुनाता था कि श्रील प्रभुपाद आज हमने इतनी बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, आज हमने यहाँ यहाँ गए और इधर इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट। श्रील प्रभुपाद बहुत इनकरेज फील करते थे। श्रील ये हुई बात। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। श्रील प्रभुपाद बहुत खुश होते थे जब कोई श्रील प्रभुपाद को ये आके बोलता था कि मैंने इतनी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब श्रील प्रभुपाद अभी लेटर लिख रहे हैं एक हमसदूत को। हमसदूत प्रभु है एक 1972 में। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यहाँ तो मेरे सारे बुक्स को पढ़ो, मेरे सारे रिकॉर्डिंग्स जो कन्वर्सेशन हुए हैं, सारे लेटर्स और बाकी सब कुछ जो है उधर मैंने सब कुछ रखा है। मतलब सब है वहाँ पे, सब आप समझ सकते हो। जो फिलोसफी है, हम चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, भागवतम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिलोसफी है। जो स्मॉल बुक है श्रील प्रभुपाद के, वो प्रैक्टिकल है, वो सारे रियलाइजेशन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में है, वो श्रील प्रभुपाद ने रखा है। जो हमारी मॉर्निंग वॉक्स है, जो श्रील प्रभुपाद के रिकॉर्डिंग्स है, वहाँ पे क्या है कि वो डिफिटिंग कर रहे हैं किसको, मायावादी को, इधर उधर के गलत फिलोसफी को, गलत सिद्धांतों को, गलत बातें जो हमारे इस्कॉन में प्रचलित होती थी उसको काट के फिर नया नया रखते थे। श्रील प्रभुपाद वहाँ पे सब करते थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे ट्रेन करो डिवोटीज को ट्रेन करो कि वो बुक्स को पढ़े, है ना। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है कि हाँ 1 पेज 2 पेज, माता जी आज हमने 50 पेज पढ़ ली, वाह सो स्वीट, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ पे कैसे पढ़ते हैं ये पढ़ना बहुत, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और श्रील प्रभुपाद ने, जैसे मैंने कहा कि जीबीसी को भी, जो गवर्नर बॉडी ऑफिस है, कमिटी है इस्कॉन की, उनको भी श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि सबको आप श्योर करो, मेक श्योर कि सब मेरे बुक्स को पढ़ रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद चाहते तो हम तो सब संप्रदाय के भी जो गुण है, रहस्य है, मैंने बताया वो सब श्रील प्रभुपाद के बुक्स में है। तो ठीक है माता जी, श्रील प्रभुपाद के बुक्स में है तो हम पढ़ते क्यों, मतलब साथ मिलके पढ़ने में क्या जरूरत है। तो अब क्या है कि मान लो एक पद आती है संस्कृत में, ठीक है, और वहाँ पे बोलते हैं कि जो जब 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 केशव है वो गिर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो पांडव है वो हंसने लगते हैं और जो कौरव है वो कहते हैं हा केशव हा केशव। ऐसा एक शांजा है संस्कृत में, महाभारत में ही। मेरी आवाज आ रही है ऐश्वर्या? हरे कृष्णा। हाँ, तो फिर वो बोलते थे कि हाँ केशव। तो कौरव का और एक मतलब होता है और पांडव का और एक मतलब होता है। तो जो पांडव होता है, तो जो केशव होता है, केशव का एक मतलब है कि जो खाद्य है ना वो गिर जाता है। तो जो कौरव है वो बोलते हैं हाँ मेरा गिर गया है, और जो पांडव है ना, वो हंसते हैं कि हाँ मेरे पास वो खाना है। तो बहुत सारे मतलब है संस्कृत में। तो अब हम श्री प्रभुपाद के एक बाई एक लाइन पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, है ना। और हमें उस लाइन को समझने के लिए किसी ना किसी की तो सहारा चाहिए, किसी ना कोई डिवोटी हो, कुछ भी हो, जो हमें समझा सके कि श्री प्रभुपाद कहना क्या चाहते थे इसमें। जैसे श्री प्रभुपाद ने फटफट लिख दी, ट्रांसलेशन लिख दी, भगवद गीता की श्लोक लिख दी, अब उसे समझाएगा कौन, क्योंकि आप सिर्फ बुक्स रीडिंग करते रहो, आप कभी नहीं समझ सकते भगवद गीता। बट आपको कोई समझाएगा कि ठीक है इस श्लोक में ये बोला गया है, ये बोला गया है ना। अभी जो धृतराष्ट्र क्यों ये बोल रहा है, धृतराष्ट्र से क्यों शुरू हो रहा है, तो उसे समझाने के लिए भी कोई चाहिए, इसलिए गुरु चाहिए, है ना। बोधनतीशा परस्परम, कृष्णा बोल रहे भगवद गीता में कि परस्पर में बात करते रहिए, मेरे बारे में, है ना, मेरे बारे में डिस्कशन करते रहिए, वो मुझे सबसे पसंद है। तो हम अब हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद की बुक्स में कैसे सब कुछ है। तो हमारी एक संप्रदाय है, जिस संप्रदाय का नाम है एक सेकेंड, जो है वल्लभ संप्रदाय, है ना, हम पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय। वहाँ पे एक लाइन श्रील प्रभुपाद भागवतम लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद एक भागवतम में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, द लॉर्ड फील ग्रेटफुल टू हिज डिवोटी एंड गॉड वांट्स टू रेसिप्रोकेट विद डिवोटीज।
with service, but devotees don't have any desire of this. The Lord feel grateful. अब ये बात अगर आप एक वल्लभ संप्रदाय के किसी भक्त को बता दो कि वल्लभ संप्रदाय की सार क्या है, तो यही बात है। क्या बात है कि जो भगवान है वो जैसे जैसे हम सर्विस करते हैं ना, तो भगवान बहुत ही खुश होते हैं, मतलब बहुत ग्रेटफुल होते हैं, और भगवान चाहते कि मैं कैसे इसकी सेवा कर सकूं, है ना। तो हालांकि कोई सेवा की मतलब कोई डिजाइन नहीं रहती एक भक्त में, बट भगवान हमेशा चाहते कि मैं कैसे सेवा कर सकूं। तो भगवान खुश होके सेवा, जैसे भगवान आप सेवा से आपके खुश हो गए, तो भगवान रिटर्न में क्या देते, और सेवा। तो ये वल्लभ संप्रदाय का गूढ़ रहस्य है, यही वल्लभ संप्रदाय का जो है सार है। तो ये आप बोल दोगे तो आप इम्प्रेस, दे विल इम्प्रेस, ओके। तो अब हम जाते हैं रामानुचार्य, ठीक है। ये बात हुई थी एक लेटर में श्रील प्रभुपाद ने लिखी थी 1976 लेटर में। ये रामानुचार्य जो संप्रदाय है ये पूरी उसी का सार है। क्या है? सर्विस इज रिवार्ड ऑफ सर्विस। मैंने बताया ना, जो सर्विस है वो रिवार्ड है सर्विस के, ठीक है। लव ऑफ, तो एक बात और है, लव ऑफ गॉड इज नीड ऑफ लाइफ, ठीक है। और जो ये श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये रामानुचार्य बता रहे हैं कि जो नीड है भगवान की प्रेम की, ये हमारी नीड है। ये कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ मिले तो सही, ना मिले तो सही, ये ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए एक नीड है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये है रामानुचार्य के जो है वो पूरी रहस्य। जो मध्वाचार्य है, मध्वाचार्य बहुत फेमस है, हम उन्हीं के संप्रदाय से आते हैं। एक श्री प्रभुपाद की एक लेक्चर है श्रीमद् भागवतम में। किस किसने आज तक श्री प्रभुपाद के भागवतम लेक्चर सुना है? सुना है आप सबने श्री प्रभुपाद के भागवतम लेक्चर? तो अगर नहीं नहीं सुना है तो जरूर सुनिए। प्रभुपाद वाणी करके एक वेबसाइट आता है, वहाँ पे श्री प्रभुपाद के सारे ऑडियो ट्रांसलेट, वॉइस रिकॉर्ड सब कुछ है। वहाँ पे आप भागवतम सुनिए, वहाँ पे सब कुछ मतलब श्री प्रभुपाद ने लिखा है। तो वहाँ पे 3 कैंटो 68 वर्स के कोई चैप्टर के श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि डुअलिज्म मतलब जो होता है, आपको मध्वाचार्य की फोटो याद है? वो 2 हाथ रखते हैं ना, 2 उंगली ऐसे करते हैं, और 2 उंगली क्या होती है, एक तो परमात्मा और एक जीवात्मा, 2 सेंस बनाती है वो, इसलिए मध्वाचार्य ऐसे उंगली करते हैं, मतलब 2 उंगली दिखाते थे। अब आप उनकी फोटो देखना, गूगल में सर्च करना मध्वाचार्य, तो उनकी 2 फोटो आएगी, एक फोटो आएगी उसमें 2 उंगली करके वो खड़े मतलब बैठे हैं। तो इसका ये है कि जो जीवात्मा है और जो परमात्मा है ये अलग अलग है। तो मध्वाचार्य की जो जन्म ही हुआ था जो मायावाद है उसको काटने के लिए, मतलब अगर आप बोल देंगे कि शंकरा के जो एनिमी है ना, मतलब बर्न एनिमी, मतलब वो पैदा ही हुए थे शंकरा को काटने के लिए, वो है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य की एक जो स्टेटमेंट है, मध्वाचार्य की पूरी स्टेटमेंट को एक लाइन में अगर हम समराइज करें कि श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वंस वी वांट टू ट्राई एंजॉय, हम अगर ये ट्राई करते हैं कि हम एंजॉयर बने, वी आर ट्राइंग टू बी अ मायावाद, हम मायावाद हो चुके हैं। कैसे कि जैसे मायावाद क्या करते हैं, हम भगवान है ना, हमको एंजॉय करना, तुम भी भगवान हो हम भी भगवान है, तुम मुझे थप्पड़ मारो तो भगवान ने थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें खींच के एक थप्पड़ मारा तो मैंने भी मारा, तो कोई बात नहीं, हम तुम भी एंजॉय हम भी एंजॉय, हम भोक्ता बनना चाहते हैं ना, तो हम मायावाद है ना। तो जो मायावादी है वही तो बोलते रहते हैं कि हाँ हम ही सब कुछ है, हमें ला के दो, ये करो वो करो, हम एंजॉय खुद बनना चाहते थे। तो मायावाद ये बोलता है कि हम मध्वाचार्य ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम अगर एंजॉय करना चाहते हैं ना लाइफ में, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये खुशी मिल जाए, हमें वो खुशी मिल जाए, हम हमारे 10 बच्चे हो जाए, हमारी शादी उस घराने में हो, ऐसा सोचते हैं हम एंजॉय करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम मायावाद है, सिंपल। तो ये है पूरी मध्वाचार्य की जो सार है। तो देखा कैसे वल्लभाचार्य की पूरी सार, रामानुचार्य की पूरी सार, मध्वाचार्य की फिलोसफी की पूरी सार कैसे रख रहे हैं श्री प्रभुपाद अपने बुक्स में। श्री प्रभुपाद की बुक्स में सब कुछ है, बस नजर चाहिए वो सब कुछ देखने की। तो अब हम आते हैं गौड़ी संप्रदाय में, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर है। भक्ति विनोद ठाकुर की एक जो बात है उस श्री प्रभुपाद एक ही लाइन में रख रहे हैं, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 9वां अध्याय और 51 वर्ष, श्री आदि 9.51। यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, he will unable to chant name, tears will flow on, tears are flowing from my eyes like towards
torrents of rain, and I am feeling all vacant in the world of on your absence. This is the professional stage of chanting the Hare Krishna mantra and eating the fruit of love of Godhead. As exhibited by Sri Chaitanya Mahaprabhu, one should not artificially imitate this stage, but if one is serious and sincerely follows the regulative principle and chant the Hare Krishna Mahamantra, है ना? तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर की जो मेन उपलब्धि है वो हमेशा जपा के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे 10 अपराध उन्होंने लेके आए हैं विष्णु पुराण से, और तो भक्ति विनोद ठाकुर ने हर जो अपराध उसे काटा है कि सहजियाओं की तरह नहीं, जैसे जपा करनी चाहिए वैसे जपा करनी चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं कि ऐसे सोच सोच के हम आंसू निकाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिक मतलब आपके जब कॉन्शियस में होगा, आप जब जैसे ही आगे आगे बढ़ते रहेंगे अपने आप ही टीयर्स फ्लो होंगे, जैसे आप सिद्धांतों को समझेंगे, कृष्ण को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। और ऐसे ही करते रहे। और मैंने अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी निकाला है, बट आई थिंक आधा रह गई है। हाँ, तो जो एलिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियस है, ये बुक्स किसने पढ़ी है? स्मॉल बुक है, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो बुक्स ना, वो बुक्स जो है वो स्मॉल बुक दिखता है बट है बिग बुक, मतलब बहुत मतलब है। तो वहाँ पे श्री प्रभुपाद के एक स्टेटमेंट है कि इवन ऑफ मतलब ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पूरी जो सिद्धांत है उसकी सार निकाल के दे रहे श्री प्रभुपाद। इवन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज फॉर वंस own self realization is unlawful and destructive। मतलब देखो श्री प्रभुपाद ने वर्ड्स देखो, मतलब अनडिस्ट्रक्टिव, अनलॉफुल, मतलब ऐसा संस्कृत में आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, है ना। श्री प्रभुपाद के हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं ना, एक एक वर्ड में रस है श्री प्रभुपाद के, एक एक वर्ड्स के, एक एक पद के, एक एक लाइन में रस मिलेगा आपको। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये पूरी रियलाइजेशन है। क्या रियलाइजेशन है? कि हम अगर कल्टिवेशन करना चाहते हैं पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज फॉर वन ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज अनलॉफुल। मतलब अगर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मतलब इसीलिए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन ले रहे हैं कि हाँ भाई सेल्फ है, ठीक है, मैंने खुद का लिया है, मैं किसी को बांटूंगा नहीं, मैं किसी को दूंगा नहीं। वो मुझे पता चल गया कि कृष्ण के 16,108 वाइफ है, मैं किसी को नहीं बता रहा, मैं अपने पास ही रख रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पूरी माइंड सेट जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो थे उनकी पूरी माइंड सेट ये थी कि कैसे ये हरिनाम जो है वो प्रोपेगेंड हो, वो कैसे पूरी हर आदमी, हर जीवात्मा इस संसार पे ये समझ सके कि हरिनाम क्या है, महाप्रभु क्या है, कृष्ण क्या है, यही मेन लक्ष्य थी। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठ खोल दिया इंडिया में। और श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर उस समय एरोप्लेन होता तो पता नहीं, मेरे मतलब गुरु महाराज स्वर्ग में भी इस्कॉन खोल देते, मतलब गौड़िया मठ खोल देते, तो ऐसे बोलते, नर्क में भी खोल देते, पाताल खोल देते, ऐसे बोलते हैं श्री प्रभुपाद। तो ये है श्री प्रभुपाद के बुक्स की इम्पोर्टेंस। हमें बस आंखें चाहिए कि हम ढूंढ सके। और एक जो पॉइंट की हम आगे भी बात करेंगे, इसकी जो अगले संडे आएंगे इसका और मैं बातें करूंगी कि इसके आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रैक्टिकली हम लाइफ में कैसे लाए। तो हम जब श्री प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद की बुक्स की लीलाएं हैं, जैसे हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो हम अभी 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3rd चैप्टर 2, 1 ये हम सब ने खत्म कर दिया है। तो हम जब पढ़ रहे हैं तो एक स्टेटमेंट जब आती है कि वसुदेव जी ने ये प्रेयर किया, ये कंस का माइंड सेट था, ये हुआ, तो हम जब पढ़ते हैं उसे तो हम नोट डाउन करें कि ये कंस ने क्यों किया। अच्छा, कंस का माइंड सेट क्या है कि खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम अगर हमारी लाइफ को कंपेयर करके देखें तो हमें ऐसे ही है, मतलब अगर हमारी कोई सामने है और वो हमारी सेंस को ग्रेटिफाई नहीं कर रहा, मान लो कोई बात ही नहीं मान रहा है वो, मान लो मैंने कहा कि जाओ वो बना के मेरे लिए लाओ, समोसे बना के मेरे लिए लाओ, और वो सामने वाला इतना ठीक नहीं है कि वो समोसे बना के लाए, अरे मैं नहीं बना रहा, मैं क्यों बनाऊं, ऐसा हो तो हम इमिडिएटली उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यार ये मेरे लिए होना था, हम कंट्रोल फिक्स है ना, हम चाहते ये मेरे लिए होना था, वो नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, हम डांटते हैं, उसे मारते, जो भी है, जो एक्सटेंड तक हम जा सकते हैं वो करते हैं कि वो हमारी बात मान जाए, कंट्रोल में रखते हैं हम उसे।
तो ऑटोमेटिक जैसे ही गुस्सा आता है ये सब बातें हो जाती है। तो हम वो पॉइंट लिखे कि हमें अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि समोसा बन जाए और वो कोई भक्त नहीं बना रहा या हम नहीं मान रहे ये बात, तो ठीक है, लेट इट गो। जैसे शिल प्रपात के में अभी जो कीर्तन में एक कौन नाम है उसका, एक श्वेता कीर्ति प्रभु ने एक बात कही थी कि शिल प्रपात बोलते थे कि ऐसी कीर्तन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही डिवोटीज नहीं मानते थे ना एक बात को, शिल प्रपात 2 बार 3 बार बोलते थे, नहीं मानते थे, तो शिल प्रपात इतना फोर्स नहीं करते थे, ठीक है। मतलब श्रुति कीर्ति प्रभु कहते थे कि प्रपात जानते थे कि कैसे बातों को जाने दिया जाए, मतलब लेट इट गो, ऐसे ऐसे शिल प्रपात की महिमा थी, ठीक है लेट इट गो, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम भी ऐसा ना हो कि कंट्रोल फिक्स होकर बैठ जाए। तो ये हमने सीखा, तो हम ये पॉइंट नोट बनाए कि अगर 2 बार कहे 3 बार कहे वो अगर हमारे ऑर्डर में हो तो, नहीं तो फिर ठीक है जाने दी जाए। अगर 3 बार कोई बात नहीं हो रही है, ये बात ला रहे हैं, कौन ला रहे हैं मुझे पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, तो अगर कोई काम 3 बार आपसे नहीं हो रहा है तो लेट इट गो। कृष्णा नहीं चाहते वो काम आपसे हो, है ना। तो ऐसे ऐसे टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं शिला प्रपात की बुक से, मतलब एक पॉइंट तो इतना कुछ हो गया। तो हम जैसे ले सकते हैं कि हम शिला प्रपात की बुक्स को ऐसे पढ़े, हर एक लाइन पे लाइन हम पढ़े, वैष्णव से समझे, कोई डाउट लाइन पे डाउट आ गया, इसमें लाइन नहीं समझ रहा है तो हम पूछे वैष्णव से, है ना, और पूछे कि कैसे हम पढ़े, है ना। और जो भगवत गीता है वो कैसे पढ़े, भगवत गीता को पहले तो नोबेल की तरह खत्म करो, मतलब नोबेल की तरह पढ़ो, जैसे नोबेल नहीं होता पढ़ते रहो, मतलब भगवत गीता, एक सेकंड ना, एक सेकंड, तो भगवत गीता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब भगवत गीता आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए। भगवत गीता आपको पढ़ने का मन नहीं है ना, आपको समझो मत, कुछ समझो मत, पढ़ते रहो, नॉवेल की तरह हो, जिससे मतलब भगवत गीता आपके साथ रहनी चाहिए, नहीं है साथ फोन में देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो। भगवत गीता में अच्छा ये बोला गया, ये बोला गया, जैसे नॉवेल पढ़ते हैं ना, पढ़ा होगा कभी ना कभी, जैसे बाहर की बुक्स हम पढ़ते थे, है ना, रिच डैड पुअर डैड समथिंग लाइक दैट, बुक्स पढ़ते रहो नॉवेल की तरह, समझ में आए ना आए, जब जब वक्त आए, जब पूरी एकदम पढ़ने बैठो एकदम सिस्टमेटिक, तो एक बाई एक लाइन पढ़ते रहो, इसमें ना समझ में आया तो पूछो वैष्णवों से। और ये लाइन पे लाइन, उसका मेन इंपॉर्टेंस ये है श्लोका की, जो वहाँ पे दिया गया है ना शब्दार्थ, वो पढ़ना जरूरी है, ये हम ना स्किप कर देते हैं, शब्दार्थ क्या जरूरी है, उसकी ट्रांसलेशन है, नहीं, हर एक वर्ड की शब्दार्थ पढ़ते रहो, तुम्हें और अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। देन ट्रांसलेशन पे आओ, देन पर्पट को दूसरी पर्पट से कंपेयर करते रहो, मतलब पिछली पर्पट फिर ये पर्पट, पिछली पर्पट फिर कंपेयर करते रहोगे तो तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। वैष्णव के आश्रित नहीं बैठ के नहीं पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता बहुत मतलब है तो बहुत ईजी, श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया है, बट हमें जरूरत है इस वैष्णव की जो हमें समझा सके। अगर वैष्णव ऐसे लाइव नहीं है तो वीडियोस बहुत है भगवत गीता में, श्रील प्रभुपाद के बुक्स वीडियोस है प्रपात बाणी की वेबसाइट में, आप पढ़ते रहो और ऐसे होगा। फिर अगले संडे हम इसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना हम एक रखेंगे। नहीं नहीं, देखो मैं क्या कह रही हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे भगवत गीता पढ़ने का मन नहीं है तुम्हारा, ठीक है, अब तुम्हें हालांकि तुम्हें समझना है और तुम एक बार पढ़ चुके हो भगवत गीता, एक बार एक चैप्टर को पढ़ चुके हो, या वो समझने के लिए कोई वैष्णव नहीं है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं रहता दिन में, ठीक है। अब तुम बोलोगे हाँ सर जी 10 मिनट भी नहीं रहता, कैसे पढ़े, कृष्णा बुक 30 मिनट पढ़ना है, इधर पढ़ना है, भगवत गीता कैसे पढ़े, है ना, ये कैसे पढ़े। अगर वक्त है तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैं ये नहीं बोला। अगर मन ही नहीं लग रहा, पूरे दिन मन नहीं लग रहा, क्योंकि भाई मन तो हमेशा होता नहीं है कि प्रपात की बुक्स पढ़ लें। अगर मन नहीं लग रहा तो नोबेल की तरह पढ़ो। अगर मन लग रहा है उस दिन अच्छे से, मतलब हमेशा मन लगेगा ये जरूरी नहीं है, तो तब क्या करो, उस दिन नॉवल की तरह पढ़ते रहो, मतलब एक जो जो पढ़ चुके हो या जो पढ़ने वाला है उसे नॉवल की तरह खत्म कर लो।
या तो जो जो बुक्स है उसे अगर मन लग रहा है तो अच्छे से पढ़ो, एक बाय एक लाइन अच्छे से खत्म करो। केशवानंद प्रभु कहते थे, मतलब केशवानंद प्रभु 1000 बार पढ़ चुके हैं पूरी भगवत गीता, खत्म कर चुके हैं। मतलब ऐसा हुआ था कि प्रभु जी के बुक्स की जो पन्ने हैं वो मतलब फटने लगे थे। ऐसी भगवत गीता पढ़नी होनी चाहिए। और हमारी जो पेपर है वो मतलब भगवान जाने वो क्या हो रहा है, वो पढ़े हैं बस ऊपर, ऐसा ना हो। भगवत गीता मतलब ऐसे पन्ने निकल जाए ऐसी हमें पढ़नी है भगवत गीता। तो अगर हम सिस्टमेटिक पढ़ सके तो अच्छी बात है, नहीं हो सका सिस्टमेटिक तो ऐसे ही पढ़ते रहो, समझ में आ जाएगा अपने आप। जैसे एक एक चैप्टर को ना एक श्लोक मान लो, एक श्लोक है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरण भज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तो इस श्लोकों को तुमने 100 बार पढ़ लिया, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बैठ के ही 100 बार पढ़ रही हो, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते उस चैप्टर को, उस श्लोक को आपने 100 बार पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा, जैसे ही परफेक्ट में जाओगे एकदम मटेरियल सेंस में, स्पिरिचुअल सेंस में और बाकी सारे बुक से तुम कंपेयर करते रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। ये मेरा कहना था। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? क्या क्या समझ में नहीं आया? मूली नहीं खाते हैं। हाँ, मूली गाजर ये नहीं खाते हैं। आप फ्रूट खा सकते हो जो पेड़ में उगते हैं ना, वो फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ये फ्रूट आप ले सकते हो। पीनट्स ले सकते हो, साबूदाना खा सकती हो, नमक मिलाए। मतलब ये गोल ये होनी चाहिए कि जितना हो सके भजन में रति करें, भजन करते रहिए जितना हो सके। बुक्स पढ़िए, भागवतम लेक्चर सुनिए, जो भी है जितना हो सके हम स्पिरिचुअल रहे, ये मोटिव है। अगर पूरे दिन भूखे रह के पूरी याद फूड की आ रही है, भगवान की नहीं आ रही है, तो कुछ खा के ही कर लो। ऐसा नहीं कि बैठे हो बस फूड की याद आ रही है, अरे यार खा लेती, भूख लगी है, ऐसा ना हो। खा लो पर करो, मेन मोटिव है भगवान की सेवा है। अगर ना खा के कर सकती हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, फिर हम रखते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।